वरना मैं 100 रुपए की बात भी कर लूं। 100 रुपए का ये नोट जो इस वक्त मेरे हाथ में है, ये आप देख सकते हैं, आपके पास होता है, ये भी आप देख सकते हैं, आपके पास असली है ना, नजर आ रहा है। एक और भी तरीका है चेक करने का, वो भी मैं आपको ऑब्वियसली बता सकती हूँ। लेकिन इस 100 रुपए में कुछ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? एक इंसान ने जो कि सच्चे पाकिस्तानी हैं, उन्होंने इसका राज 10 साल से आवाज उठाई और उठाते गए और कोई एक्शन ही नहीं ले रहा था। जनाब, हर शख्स पैसे कमाना चाहता है, अच्छी बात है, और आजकल के दौर में किसी को पैसे से लगाव भी बहुत है कुछ लोगों को। लेकिन आपको पता है कि ये जो नोट है इसमें एक बहुत बड़ा फॉल्ट था जनाब, गलतियां। जी हाँ, कराची के 75 बरस के शहरी 10 साल से कोशिशें कर रहे थे और फाइनली वफाकी मुतसिब ने 100 रुपए वाले ये जो करेंसी नोट मेरे हाथ में है, पाए जाने वाली 2 गलतियों को दुरुस्त करने का इनकी वजह से हुक्म दे दिया है। तो इस 100 रुपए में प्रॉब्लम क्या थी, आइए इनसे पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कराची में मोहम्मद मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया आप आए, आपने तकलीफ उठाई आने के लिए। सर, पिछले 10 साल से आप मोहसिन सर ये काम कर रहे हैं, और ये क्या, इसमें गलती है क्या इस 100 रुपए के नोट में? इसमें गलती ये है कि एक तो कायदे आज़म की जो स्पेलिंग है वो गलत लिखी हुई है। कायदे आज़म की स्पेलिंग QUAID-I-AZAM है, तो इन्होंने ई से लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद जो है ना, ये नोटिफाइड गवर्नमेंट की आज से 40 बरस पहले मैंने, जब मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, तो मैंने एक ये जो उसके पीछे वाली साइड पर जो पतली सी लाइन लिखी हुई है, पतली साइड, ये बहुत मुश्किल से देखी जाती है, बहुत कम लोग देखते हैं। अच्छा, इसके ये बहुत बड़ी गलती है। अच्छा, क्योंकि चूंकि मुझे याद था, तो मैंने उनको लिखा कि स्टेट बैंक के गवर्नर अशरफ अतरा साहब को लिखा, अच्छा, तारिक बाजवा को लिखा और रजा बाकर साहब को लिखा कि भाई ये गलती दुरुस्त कर ले। किसी का कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने सरकार के जितने वजीर खजाना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी फाइनेंस, कैबिनेट सेक्रेटरी, जितने भी आला अरबाब इख्तियार है, सबको खत लिखा कि भाई ये गलतियाँ इनको तस्हीह करवाई। और दूसरी गलती ये थी कि ज़ियारत यहाँ पे लिखा हुआ ज़ियारत कोयटा, ज़ियारत कोयटा, ये बहुत बड़ी गलती है बलूचिस्तान के लिए। एक बहुत बड़ा जो है ना, आप स्टेट बैंक को ना तो कायदे आज़म की सही स्पेलिंग का मालूम था, ना पाकिस्तान का जोग्राफिया पता था। ज़ियारत इज़ ए सेपरेट डिस्ट्रिक्ट, 125 किलोमीटर दूर है कोयटा से। जी बिल्कुल। अच्छा, उसको आप लिख रहे हैं ज़ियारत कोयटा। अब जब उनसे जो है ना, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, किसी का कोई खत का, किसी का जवाब। ज़ियारत की तस्वीर है, आप लोगों को निशानदही, अगर अभी आपको 100 का नोट नहीं मिल रहा तो मैं आपको दिखा दूँ। जी सर। जी। अच्छा, उसके बाद जब ये हुआ तो फिर वो मैंने जो है ना, मैंने कहा पहले, क्योंकि तरीकाकार सरकार का ये होता है कि आप किसी फोरम पे जाए या कोर्ट पे जाए तो कहा जाता है कि आपने पहले कंसर्न डिपार्टमेंट के पास गए कि नहीं गए। तो सारे जितने ऑप्शन से एग्जॉस्ट कर लिए, हर एक को खत लिखा, जब किसी तरह से कोई जवाब नहीं आया, फिर मैं वफाकी मोहसिन साहब को मैंने पिटीशन फाइल कर दी कि भाई ये गलती है उनको। उसको उन्होंने जो है ना वहाँ पे हियरिंग फिक्स की, स्टेट बैंक के लोग आए, स्टेट बैंक ने वही हमारे यहाँ जो दस्तूर है कि गलती करना, हालांकि गलती मानना मेरे ख्याल में बहुत बड़ा ही है होना। अगर किसी महज़ब मुल्क में होता तो मेरे पास स्टेट बैंक के गवर्नर का फोन आता कि मोहसिन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये गलती हो गई, हम अगले नोट की सीरीज में। किसी गैर ने तो नहीं निशानदेही की ना, अपने पाकिस्तानी नहीं की ना। अच्छा, वो वहाँ से फोन आता है कि मोहसिन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आइंदा नोटों की सीरीज में हम ये गलती तस्हीह कर देंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ तो जो रिवाज है गलती मानने की हो ही नहीं रही। अच्छा, दूसरी बात मेरी आपसे एक और बात थी कि आप जो बुजुर्ग शहरी और मिस्कीनियत को हाईलाइट ना करें, गलती को हाईलाइट करें, क्योंकि मेरा उम्र रसीदा होना या बुजुर्ग शहरी होना, आपका इज्जत करना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप मेन चीज़ मकसद इस नोट पे तस्हीह कराना था। अच्छा, इसके बाद मुझे कह रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ सर, आपकी बारे में तारीफी में लिखा है, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो एक सीनियर ने किया, लेकिन वो जो है मिस्कीनियत का नहीं सर, बिल्कुल आपको लग रहा होगा, मुझे तो नहीं, मैं तो इंतहाई एहतराम और मोहब्बत से आपको जो है वो एड्रेस किया। अच्छा, दूसरा भी इनको स्टेट बैंक से कहा कि भाई जो है ना, आप ये गलती, तो उन्होंने 5-6 महकमों का हवाला दे दिया कि वो कायदे आज़म की स्पेलिंग ये लिखते, ई से लिखते। मैंने उनको फिर जो है ना, उनकी स्टेट बैंक की वेबसाइट, उनकी अपनी वेबसाइट ये है, जिसमें ये आपके पीछे बिल्डिंग आपने बहुत अच्छा किया, आज का साइट बहुत अच्छा है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पुरानी बिल्डिंग है जी आपके पीछे।
अच्छा, इसका इफ्तिताह जो है ना, जब पार्टीशन हुई तो इन्होंने ये बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था, बैंक ऑफ इंडिया को लॉक करके चले गए। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी चाबी बनवाई और उसका ताला खोला, जिसका ये प्रिंट आउट ये है। ये स्टेट बैंक की अपनी वेबसाइट पे मौजूद है। जी, कैमरा हुआ है सर। हाँ, ये स्टेट बैंक की अपनी वेबसाइट पे मौजूद है। अब स्टेट बैंक अपनी इस वेबसाइट को भी डिनाई कर रहा था और इस पे बजित थे कि हमने जो ई से स्पेलिंग लिखी है ये प्रॉपर नाउन है कि किस तरह भी लिख सकते हैं। मैंने उनसे कहा जनाब प्रॉपर नाउन है, आप लिख सकते हैं, लेकिन नाम की और बाबाए मिल्लत की बहुत बड़ी अहमियत है। आप ये कैसे उसकी स्पेलिंग गलत लिख सकते हैं। उसके बाद जो है ना, एक जो है ना मेरे पास यहाँ पे वो कैबिनेट डिवीजन की एक किताब छपी थी जब पाकिस्तान की 85वीं सालगिरह थी, तो उस पर वो किताब छापी गई थी। ये उन्होंने सर वक्त बड़ा मुख्तसर है, इसलिए आप जरा बताना चाहें। वो उस पे किताब कैबिनेट डिवीजन और अब ये हो गया या इसके करेक्शन हो चुकी है? अब इन्होंने वफाकी ने फैसला दे दिया, अब करेक्शन करवाना मीडिया का काम है, क्योंकि सरकार में गलतियां बहुत होती है, तो आयत है। अच्छा, दूसरी बात कर ले अब ज़ियारत की। सर वक्त बड़ा महदूद है जी, इसलिए अब ये जो है ना, ये स्टेट बैंक का कंटेंशन ये थी कि कोयटा हमारे पास जो नज़दीकी शहर होता है उसको हम मेंशन करते हैं। मैंने उनसे कहा, जब मैं आर्गूमेंट हो रही थी, मैंने कहा आप कैसे कह सकती है, तो वही बात है कि आप कराची ठट्टा लिख दें या गुजरावाला लाहौर लिख दें। ये कैसे कह सकते हैं कि आप ज़ियारत 125 किलोमीटर दूर है और उसकी सेपरेट डिस्ट्रिक्ट है। आप कम से कम उनसे स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से उनसे पूछ ले कि आपका जोग्राफिया क्या है, लेकिन वो बजित थे और वो अपनी बात मानने को तैयार नहीं थे। फाइनली वफाकी ने फैसला दे दिया। अब ये मीडिया का, लेकिन वैसे आपकी उम्र 75 बरस है। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। एक मुझे जरा सा और टाइम लूंगा आपको मैं। सर मेरे वक्त खत्म हो गया, इसलिए बहुत माजरत, लेकिन आपका ये जो मकसद है डेफिनेटली सबने सुन भी लिया होगा और ये बात इंशाल्लाह अब आगे जाएगी जब आपने इतनी मेहनत करी। जी जी जी, एक सेकंड, ये पाकिस्तानी झंडा जो है ना जी, इसकी बड़ी अहमियत है। आप देखें यौम आजादी आ रहा है, 75वीं सालगिरह, झंडे का कलर हर जगह मुख्तलिफ होता है। हाँ, सही है, इसको भी जरा करना चाहिए, इसको हाईलाइट आप करें कि देखे ना झंडे का कलर जो है ना एक डार्क ग्रीन कलर है, 30% उसका व्हाइट का रेशो है और स्टार की पोजीशन। ये आप जो पर्चियां छापते हैं, जिसने चाहा बगैर सोचे सब छाप दिया, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। ऐसा ही है, तो इसको अब ये मीडिया काम है कि इन मुकासद को हाईलाइट करें और बाकी जो मैंने जो फैसला करा दिया इस पर अमल दरामद करवाना आपका काम है। इलाही आमीन, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, आपने कहा आप प्रोग्राम में आए।